नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। अप्रैल 2022 की जीएसटीआर 3B में आया नया मोड। एक मोड नहीं, तीन तीन चार चार नए नए मोड है भाई साहब। तो बात करने वाले हैं सर आज की वीडियो के रिगार्डिंग अप्रैल 2022 की जीएसटीआर 3B में आया नया मोड। इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत काम आ सकती है आपके जीएसटीआर 3B की रिटर्न को फाइल करने से पहले। ठीक है, सबसे पहला नया मोड कि भैया ये सीबीआईसी ट्विटर हैंडल से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है जहां पे कि आपकी अप्रैल 2022 की जो जीएसटीआर 3B है उसकी डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अभी वो एक्टिव कंसीडरेशन में पड़ा हुआ है और आपकी 3B की डेट हो सकता है कि अप्रैल 2022 की 3B की डेट आपकी एक्सटेंड हो जाए। पहला नया मोड। दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोड मैं आपको लेके आता हूँ जीएसटी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ मैं ओपन करूंगा gst.gov.in। यहाँ पर आप देखोगे कि 15/5 को जो है गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की थी जिसमें गवर्नमेंट ने बताया था कि हमारे 2B के अंदर भैया दिक्कत आ रही है, आप 2A के अकॉर्डिंगली आईटीसी क्लेम कर सकते हो। पर वो एडवाइजरी अब यहाँ से हटा दी गई है। तो भैया गवर्नमेंट की इंटेंशन के ऊपर लगता है क्वेश्चन मार्क कि भैया वो एडवाइजरी यहाँ से क्यों हटा दी गई है। तो आप याद रखिएगा कि उसका स्क्रीनशॉट आपके पास होना चाहिए अगर आप 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम कर रहे हो। अगर कल को आपका पोर्टल ठीक हो जाता है और वहां पे आपके कंपैरिजन टूल में या आपकी आईटीसी 2B के अनुसार रिफ्लेक्ट होने लग जाती है और आप 2A के अनुसार आईटीसी को क्लेम कर लेते हो, तो कल को अगर आपको नोटिस आता है तो आपके पास ये एडवाइजरी होनी चाहिए। सो वो उस एडवाइजरी का भी स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस ड्यू डेट का भी स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो आप वो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे आप जरूर जुड़े जाके। ऑलरेडी 21,000 अकाउंटेंट वहां पे अवेलेबल हैं। सो आपका भी बेनिफिट हो सकता है, समय समय पे अपडेट हम वहां पे दे सकते हैं। तो पहली बात आपकी अप्रैल 2022 की ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है। दूसरी बात यहाँ से 15/5 की एडवाइजरी को क्यों रिमूव करा गया, यहाँ पे भी एक रेड लाइन चल रही थी उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, तो वो एडवाइजरी आप अपने फ्यूचर के लिए हमेशा संभाल के रखो। तो उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एंड तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ जीएसटी पोर्टल पर। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, मैंने फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करा सर। यहाँ पर हम हमने अप्रैल मंथ को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ 2A 2B एंड 3B 1 हमारा ऑलरेडी फाइल है। 2A के अंदर डाटा आ रहा है पर 2B के अंदर कुछ जीएसटी पे डाटा आ रहा है और कुछ जीएसटी पे डाटा नहीं आ रहा है। जिन जीएसटी पे डाटा नहीं आ रहा वो तो दिक्कत है ही है, पर जिन पे डाटा आ रहा है वहां पे और ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो हम जीएसटीआर 2B को ओपन करते हैं। इस जीएसटी होल्डर पे डाटा आ रहा है। मैं व्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 2B हमारे सामने ओपन है, अप्रैल मंथ का फाइनेंशियल 2022-23। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ रहा है। कहीं इस डाटा को देख के, इस आईटीसी को देख के 3B में आईटीसी मत क्लेम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पर जो आपकी आईटीसी आ रही है वो कब की आ रही है सर, वो केवल आपकी मार्च मंथ की आ रही है। मार्च मंथ की भी कौन सी वाली आ रही है, जब आपके सप्लायर मंथली सप्लायर ने 11 के बाद रिटर्न फाइल करा होगा और क्वार्टरली सप्लायर ने 13 के बाद रिटर्न फाइल करा होगा। तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जिसने लेट रिटर्न फाइल करा होगा अपना मार्च का, तो वो मार्च के 2A में तो आ गया होगा पर मार्च के 2B में नहीं आया होगा। तो वो आईटीसी मार्च के 2B में नहीं आई है, तो वो आईटीसी आपके अप्रैल के 2B में आ रही है, केवल मार्च के महीने की। तो कहीं इस आईटीसी को देखकर अपनी आईटीसी को क्लेम मत कर लेना। यहाँ पर कौन सी आईटीसी आ रही है, जब मेरे सप्लायर ने मार्च की आईटीसी को, मार्च की अपनी जीएसटीआर 1 को लेट फाइल किया था, 15/4 को फाइल किया था, तो ये हमारे अप्रैल 2022 के 2B के अंदर आ रही है। केवल इसको देख के ही मेरे को आईटीसी को क्लेम नहीं करना है। ठीक है, सो 3 चीजें मैंने आपको बताई। नंबर पहला है ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है, नंबर दूसरा यहाँ से एडवाइजरी को क्यों हटाया गया है, एंड नंबर तीसरा जिनका 2B में डाटा आ रहा है वो बड़े सोच समझ के आईटीसी को क्लेम करें, ना तो 2A के हिसाब से क्लेम करें ना 2B के हिसाब से क्लेम करें। 2A की आईटीसी को भी उठाएं प्लस जो उनकी पिछली 2B की आईटीसी रह गई है उसको भी ऐड करें और दोनों आईटीसी को मिला के क्लेम करें। एंड जो स्क्रीनशॉट जो एडवाइजरी है उसको अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना बिल्कुल भी ना भूलें। वो एडवाइजरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट हमने ऑलरेडी
मेंशन वहाँ पे किया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर। 3B को फाइल करने से पहले, अप्रैल की 3B को फाइल करने से पहले इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करें। तो ये थे आपके सारे नए बोर्ड, और मैं आपको जल्दी ही अप्रैल 2022 की GSTR 3B भी फाइल करके दिखाऊंगा कि भैया उसमें आपको एक्चुअली ITC कैसे क्लेम करनी है। तो आपके सपोर्ट, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सर आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।